दोस्तों, कल्पना कीजिए एक सुखी संपन्न परिवार जिसकी जिंदगी अचानक एक झूठे केस की भेंट चढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर आज जो आग धधक रही है उसकी शुरुआत इसी दर्दनाक कहानी से हुई। ये कहानी है शर्मा परिवार की, जिनकी निष्ठा और प्रतिष्ठा पर एक नकली गुरु ने कीचड़ उछाल दिया। चलिए आज आपको उस घटना के हर पल में ले चलते हैं जिसने बॉयकॉट मैरिज इन इंदिरा को आंदोलन बना दिया। बेंगलुरु के एक शांत इलाके में डॉस अनंत शर्मा का परिवार रहता था। डॉरिस शर्मा एक जाने माने वैज्ञानिक थे। उनकी पत्नी ममता शर्मा शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित थी और बेटा रोहन एक बड़ी टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये परिवार समाज में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पहचाना जाता था। लेकिन जब रोहन ने तिरुपति की प्रिया से शादी की तो यह रिश्ता उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। प्रिया के पिता गुरुदेव खुद को आध्यात्मिक हीलर बताते थे, लेकिन उनकी छवि एक ढोंगी की थी। शर्मा परिवार ने शुरू में इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि रोहन प्रिया से प्यार करता था। शादी के कुछ महीने बाद ही रिश्ते में दरारें दिखने लगी। प्रिया अपने पिता के प्रभाव में इतनी डूब गई कि हर छोटे बड़े फैसले में उनकी सलाह लेने तिरुपति जाने लगी। एक दिन पति पत्नी के बीच हुई बहस ने सब कुछ बदल दिया। गुस्से में प्रिया ने गुरुदेव को फोन करके रोहन पर अत्याचार का झूठा आरोप लगा दिया। यहीं से शुरू हुआ वह सिलसिला जिसमें सत्ता और कानून का दुरुपयोग नंगा हो गया। गुरुदेव ने अपने राजनीतिक रसूख और पुलिस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए शर्मा परिवार के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसा गंभीर मुकदमा दर्ज करवाया। अगले ही दिन आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम बिना किसी वारंट के बेंगलुरु पहुंची। डॉदर शर्मा, ममता और रोहन तीनों को उनके घर से घसीटकर ले जाया गया। कानून की सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर की गई ये क्रॉस स्टेट गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध थी। परिवार को तिरुपति ले जाकर जेल की अंधेरी कोठरियों में ठूस दिया गया। 7 दिनों तक उन्हें न तो उचित वकील मिला, न ही कोई सुनवाई। जेल के अंदर की कहानियां, भूख, अपमान और डर, ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस अन्याय की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी आगबूला हो उठे। एक एक्स यूजर ने लिखा, वैज्ञानिक माता पिता और आईटी प्रोफेशनल बेटे को झूठे केस में फंसाया गया। क्या यही है न्याय? धीरे धीरे यह आवाज बुलंद होती गई। हैशटैग के साथ लोगों ने आंध्र प्रदेश में शादी रिश्तों से दूर रहने की अपील शुरू कर दी। सैकड़ों लोगों ने अपनी कहानियां शेयर की, कैसे कानूनी धाराओं को व्यक्तिगत दुश्मनी निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस आंदोलन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि उन सभी पीड़ितों की आवाज बन गया जो शादी के नाम पर हो रहे कानूनी शोषण से त्रस्त हैं। सड़कों से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। लोग पूछने लगे, क्या सचमुच हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कोई डोंगी बाबा पुलिस को अपनी गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल कर सके? आज जब यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो हर शेयर किए गए पोस्ट में नाराजगी के साथ साथ एक सवाल भी है। क्या हम उस समाज की नींव रख रहे हैं जहां रिश्तों का इस्तेमाल हथियार की तरह हो? शर्मा परिवार की रिहाई के बाद भी यह आंदोलन थमा नहीं। यह अब एक चिंगारी बन चुका है जो हर उस व्यक्ति को आवाज दे रहा है जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हैशटैग नहीं, यह हमारे समाज का आईना है। अगली बार जब आप किसी गुरु या नेता के दावों पर भरोसा करें तो शर्मा परिवार की यह तस्वीर याद कर लेना।